हेलो एवरीवन। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की जो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सेकंड क्लास है। एक क्लास हमने इसकी कंप्लीट की थी जिसमें हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज लगभग 10 क्वेश्चन हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। सिंपल इंटरेस्ट की जो फर्स्ट क्लास मैंने कराई थी उसी टाइप के इसमें क्वेश्चन है। जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास थी वो एसएससी लेवल की क्लास थी, यानी एसएससी प्री और मेंस के लेवल की। उसमें व्यापम के क्वेश्चंस एक भी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला है, इसलिए जो भी है आज हम व्यापम के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में कल से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 years if invested at SI. What is the approximate rate of interest allowed on the investment? यानी इसमें बोल रहा है कि 12 साल में जो मनी है वो अपने का डबल हो जाती है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन उसने हमें दे दी, कितनी है? 12 साल है। जो टाइम ड्यूरेशन है डबल होने की वो कितनी है? 12 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे निकलवा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे क्या है? निकलवा रहा है। एक क्या क्या उसने दे दिया? एक तो उसने क्या दे दिया हमें? एसआई दिया। गिवन क्या क्या है? एसआई गिवन है हमें। और इस तरीके से एसआई और जो प्रिंसिपल है उसका क्या दे दिया? रिलेशन दे दिया। तो क्या हमें प्रिंसिपल भी गिवन हो गया। इसके बाद में हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो हम इजीली इससे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे? कल भी इस टाइप के हम क्वेश्चन किए थे ऐसे। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये है। एस आई कितना दिया है? डबल हो रही है। यानी कि मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? पी है। प्रिंसिपल क्या है? पी है। तो एस आई क्या हो जाएगा? एस आई भी पी हो जाएगा। यानी कि जो एस आई होगा वो क्या हो जाएगा? पी ही होगा। क्यों होगा? ये डबल बोल रहा है, लेकिन डबल होगा तभी तो क्या होगा? जब ही तो हाँ, जब डबल होगा, ये डबल होगा यानी कि 2p होना चाहिए था, लेकिन 2p ना होकर ये p ही होगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है? एसआई। जो मनी डबल हो रही है उसमें एक तो प्रिंसिपल ऑलरेडी है और दूसरा क्या है? एसआई है। इसलिए हम इसे क्या लेते हैं? p ही लेते हैं। तो क्या आएगा? p इक्वल टू p इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है। 12 यस दिया गया है 100। p से p कैंसिल आउट। r इक्वल टू क्या आ गया? 100/12। ये आएगा आपका 8.33%। यानी ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें एक ही कंफ्यूजन रहता है कि डबल हो रहा है, इटसेल्फ का डबल हो रहा है। यानी कि जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। एसआई से क्या हो रहा है? अमाउंट डबल हो रहा है। अमाउंट डबल होगा तो उसमें एक एसआई होगा और एक पी यानी कि प्रिंसिपल होगा, जब भी जाके क्या होगा? डबल होगा अमाउंट। ये कंफ्यूजन रहता है, बस इसे देख लेना, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of money at a certain rate per annum of SI double in
5 years, and an another sum, of money becomes 3 times in 12 years at a different SI rate per annum. Find the lower interest rate between these two is ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपसे इसमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करा रहा है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है फाइंड आउट क्या करा रहा है। हमें लोअर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट बिटवीन दीज टू, यानी कि जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब दो कंडीशंस हमें दी गई है, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ एसआई, यानी कि सिंपल आंसर डबल इन 5 इयर्स, यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो डबल कितने में हो रहा है, कोई प्रिंसिपल है उसका अमाउंट डबल हो रहा है 5 साल में। 5 साल में क्या हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है। एक और दूसरा कोई सम है, यानी दूसरा कोई प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स हो रहा है, कितने में, 3 टाइम्स हो रहा है 12 साल में। तो हमें बतानी है कि इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी होगी। तो किस तरीके से करेंगे, अलग अलग पहले दोनों करते हैं। पहले मैं फर्स्ट के लिए करता हूं। फर्स्ट के लिए एस आई इक्वल टू क्या है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये है। एस आई क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि पी, यानी कि जो अमाउंट है वो क्या है, डबल हो रहा है। जो अमाउंट है एक्चुअली क्या होता है, अमाउंट डबल हो रहा है, तो अमाउंट पी लिख दिया जाएगा, ये पी आ जाएगा प्रिंसिपल का। आर तो हमें फाइंड आउट करना है, टी इसमें कितना है 5 इयर्स है, यानी कि ये टी बाई 100। पी से पी कैंसिल आउट, ये 20, यानी कि आर परसेंट बराबर आएगा 20%। सेकेंड में क्या है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे एस आई कितना होगा, यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसका एस आई कितना हो रहा होगा, 2 टाइम्स। एक टाइम तो प्रिंसिपल है ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2p इक्वल टू पी, आर फाइंड आउट करनी है, 12 इयर्स है अपॉन 100। पी से पी 2 से, और ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, यानी कि आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसमें लोअर रेट कौन सी है आपको बता देना है, यानी कि आपको ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। यही हमें बतानी थी, दोनों का अलग अलग जो 2 कंडीशंस दी थी उसका हमें अलग अलग क्या निकालना था, परसेंटेज निकालना था और बताना था कि लोअर कौन सी है। इस टाइप ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करा दी हमसे, डबल मेहनत करा दी बस, और कुछ नहीं।
सिंपल ही था, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था, इसमें कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं है, बस इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मान लो, क्योंकि इसमें डबल कंडीशन थी बस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें एक तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ SI पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट। यानी कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें एक तो टाइम पीरियड गिवन है, यानी कि टाइम गिवन है, और जो 2/5 पार्ट दे रहा है ये टोटल अमाउंट का दे रहा है, यानी कि जो अमाउंट होता है उसका टोटल, यानी कि टोटल अमाउंट का 2/5 क्या मिल रहा है, ऐसा ही मिल रहा है, यानी कि 2/5 क्या मिल रहा है, ऐसा ही मिल रहा है। जो ऐसा ही दिया है वो 2/5 दिया है अमाउंट का, ना कि प्रिंसिपल का। इससे हमें क्या है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट और SI का क्या रिलेशन निकालना पड़ेगा। हमें दिया क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट इक्वल टू क्या दिया है, P प्लस SI। अब A तो A ही है, अमाउंट तो हमें दिया नहीं है, P भी P है, SI क्या दिया है हमें, 2/5 ऑफ अमाउंट, यानी कि 2/5 ऑफ अमाउंट दिया है हमें A, तो ये इस साइड आएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस 2/5A। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 ऑफ A, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन आ गया। ऐसा ही हमें ऑलरेडी दे रखा है 2/5 ऑफ A, तो ये हम क्या रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, ऐसा ही इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ये हो गया। अब ये P SI की जगह पे क्या रखना है, 2/5A, P की जगह पे 3/5A इंटू R है ही, T कितना है, 10 है अपॉन 100, अपॉन कितना है 100, ये हमने रख दिया, जो कंडीशंस बनी वो हमने रख दी। A से A कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5, 0 से 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3%, या 6 सही 2/3%, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोबाइल बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल क्या कर रहा है, ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। आज तो अभी कैमरा भी बंद हो गया, इसका खुद बंद हो ही जाता है। एक आध दो दिन और है, नया मोबाइल मंगाया है, देखते हैं एक्सचेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI on a sum of money is 1/25 of the प्रिंसिपल। किसका दिया है ये, प्रिंसिपल का दिया है, प्रिंसिपल, एंड द नंबर of years is equal to the rate of percentage per annum. Find the interest rate
पर एनम। ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 1%, सी ऑप्शन है 3% और डी ऑप्शन है 4%। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है एसआई, जो हमें क्या दिया गया है? इसमें एसआई दिया गया है, एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि जो हमें दिया है वो क्या दिया है? एसआई दिया गया है, किसके विथ रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल का 1/25 पार्ट है। जो एसआई है वो क्या है? 1/25 पार्ट ऑफ प्रिंसिपल है। और क्या एक और रिलेशन दिया गया कि जो टाइम है और रेट है वो क्या है? दोनों इक्वल है। यानी टाइम और रेट क्या है? इक्वल है। टाइम और रेट क्या है? इक्वल है। ये दो रिलेशन दे दिए गए, यानी ये दोनों रिलेशन में लिखता हूं। फाइंड आउट हमें क्या करना? या तो टाइम आप फाइंड आउट कर लो या रेट, क्योंकि दोनों ही क्या है? इक्वल है। ये क्या क्या गिवन है मैं वो लिख देता हूं। गिवन क्या है हमें? एक तो गिवन हमें एसआई है। एसआई क्या गिवन है? 1/25 यानी पी मतलब प्रिंसिपल। और क्या गिवन है? और जो आर है, R% इक्वल टू क्या है? टी। ये दो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा ही इक्वल टू क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऐसा ही कितना है? 1/25 पार्ट ऑफ P इक्वल टू P का P रहेगा R या T में से एक को दूसरे की जगह पर रख देंगे। हमें R ही चाहिए तो R इंटू T की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया? R लिख दिया इंटू 100। ये इससे कट गया 25 से 4, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2%। यानी R की वैल्यू क्या आ गई? 2%। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्या किया करूंगा? जो हमें गिवन है वो चीजें हम लिख लिया करेंगे बोर्ड पे, जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएगी कि गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या करना है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना क्या है? आपको ही करना है और प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि ये कोई क्लास तो है नहीं कि आप एकेडमिक पढ़ रहे हो तो आपके पास टाइम रहेगा। एकेडमिक में तो ठीक है टाइम रहता है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन में टाइम नहीं रहता है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। इन व्हाट टाइम SI on a sum of money V 3/8 of the principal with the rate of interest 3/8%। ऑप्शन है आपके 12 इयर्स, बी ऑप्शन है 15 इयर्स, सी ऑप्शन है 9 इयर्स और डी ऑप्शन है आपका 6 इयर्स। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया? एसआई दिया गया है 3/5 है प्रिंसिपल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है टाइम। इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन हमें क्या है? गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? गिवन है एसआई गिवन है जो कितना है? 3/8 है। 3/8 है कितना? प्रिंसिपल का। और रेट क्या है? इसको मैं किस में लिखूंगा? ये हमें 25/8%, यानी कि इसे मैंने क्या फ्रैक्शन में लिख दिया। अब एसआई का फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100।
ऐसा ही कितना है 3/8 पी, पी का पी, आर कितनी है 25/8, टी हमें फाइंड आउट करना है, इसका क्या 100, ठीक है। तो पी से पी, 8 से 8, 25 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो t इक्वल टू आ जाएगा 3 × 4 ईयर्स, यानी t इक्वल टू आ गया 12 ईयर्स, यानी t का आ गया 12 ईयर्स, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा कुछ करना पड़ रहा हो, सिंपल ही है। If the interest on money be 1 पैसा पर रुपी पर month, what is the rate, what is the rate per annum, what is the rate percent per annum, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, इफ द इंटरेस्ट ऑन मनी बी 1 पैसा पर रुपीस पर मंथ, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट पर एनम, यानी कि इसमें हमें रेट ऑफ परसेंट ऑफ पर एनम बताना है। ये वैसे तो इसमें सीधा सीधा आना चाहिए, कैसे, एक महीने का 1 पैसा है 1 रुपए पर, यानी इसमें दिया क्या गया है, 1 पैसा है 1 रुपए पर, यानी 1% है 1 महीने की, और 1 साल की कितनी हो जाएगी 12%, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, जो 1 पैसा है पर रुपीस है, यानी कि 1 पैसा है पर रुपीस है, कितना पर मंथ का, यानी कि 1 महीने में 1 रुपए का 1 पैसा इंटरेस्ट आ रहा है, 1 महीने में 1 रुपए का 1 पैसा इंटरेस्ट आ रहा है, तो 12, तो क्या होगा 12 महीने में कितना आएगा 12% आएगा। चलो इसका हम निकालते हैं, कैसे निकालना है, देखो इसका गिवन क्या है, गिवन 1 पैसा पर रुपीस पर मंथ, ये क्या है हमें गिवन है, और कुछ गिवन है, बिल्कुल नहीं गिवन है, तो ये चीज हमें क्या गिवन है, ये क्या है ऐसा ही है, ये सॉरी पहले ऐसा ही लिखा गई है, ये ऐसा ही, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसा ही इक्वल टू क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई, अब इसी से तीनों चीजें लिख लेंगी, 1 पैसा ऐसा ही कितना है 1 पैसा, ऐसा ही कितना है 1 पैसा, 1 पैसा, ये P मतलब पैसा है, मैं पैसा लिखता हूं इसे, P मतलब पैसा है, और जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपए है,
1 रुपए है, 1 रुपए लिखो या मैं इसे 100 पैसा लिख देता हूं, इसे मैं क्या लिख देता हूं, 100 पैसा लिख लेता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना ही है। टाइम हमें क्या दिया गया है, 1 मंथ दिया गया है टाइम, अपॉन 100 इनटू, ये मंथ को मैंने कन्वर्ट किया ईयर में, तो ये 12 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये इसका मीन्स है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो एसआई है वो कितना आ रहा है, 1 पैसा आ रहा है, एक पैसा आ रहा है, 1 पैसा एसआई आ रहा है 1 रुपए पे 1 महीना पर। ये लिखा है, उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। एसआई क्या लिख दिया, 1 पैसा। पी मतलब प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपए, तो 1 रुपए की जगह मैंने लिख दिया 100 पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मंथ यानी कि टाइम ड्यूरेशन हमें कितनी दी गई है, 1 मंथ कर दिया, इनटू 100। ये मंथ हम लेते नहीं है क्योंकि हम जो टी टाइम लेते हैं वो ईयर में लेते हैं, तो ये मंथ को मैंने क्या कन्वर्ट किया किसमें, ईयर में, तो ये 12 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसकी काटा पीटी कर दो, 1 1 2 और पैसे से पैसा कट गया, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12%। यही क्या हमारा आंसर होगा, जो कि हमें डायरेक्ट भी आ रहा था। ठीक है, ये थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या है, आपने एक बार में अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये आप एक बार में क्वेश्चन कर दोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपका बेसिक सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। फिर तो आप कुछ भी करते रहना, समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहा है वो। ये कुछ इस टाइप के क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एसएससी लेवल का। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, एसएससी में पूछे जाते हैं नॉर्मली। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या ट्रिक थोड़ी सी लगे, आप जो भी स्टूडेंट है वो तुरंत कर दे। इन हाउ मैनी years will sum of money double itself at 6.25 year to 5% SI पर ऑप्शन है आपका 12 इयर्स, बी है 24 इयर्स, सी है 16 इयर्स, डी है 20 इयर्स। ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन में क्या है, आपको इन हाउ मेनी इयर्स यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, आपको टाइम पूछ रहा है, और कंडीशन क्या दी गई है, जो भी मनी है वो प्रिंसिपल का डबल कितने साल में हो जाएगी, ये पूछा गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 6.25 यानी 6.25% के हिसाब से ये आपसे पूछा गया है। तो हम सीधा इसमें क्या करेंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। SI कितना है, P, यानी मैंने अभी बताया था इसे अब P लेंगे, क्यों, क्योंकि एक इसमें प्रिंसिपल का भी है इसलिए ये डबल हो रहा है। P प्लस का R हमें निकालना है, टाइम R नहीं निकालना है, R हमें दिया है 6.25, टाइम हमें निकालना है 200। ये कट गया, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1/4 24/25, यानी कि ये क्या लिख सकते हो आप, ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 टाइम्स जाएगा ये। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 ईयर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने, 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, अभी हो जाएंगे 10 मिनट में। इन
व्हाट टाइम डज मनी becomes double at SI rate of 6%। ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। डबल करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो क्या आएगा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई क्या है, पी हो जाएगा पी 6 इंटू टी बाई 100। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितने से कट जाएगा 3 और ये 50, तो ये आया 60 सही 2/3 पर टाइम, यानी ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन का डेटा पूरा दिया नहीं गया है, तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। इफ द SI on a certain sum of money for 3 years at 5% is 150 rupees। ठीक है, देन अरे ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन, चलो खत्म। एसआई के व्यापक के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो ये नेक्स्ट में ही हम पढ़ेंगे। और अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।